हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजर होता है। टॉप लेवल मैनेजर का मेन गोल क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना। देखो, प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। अब देखो, सबसे ज़्यादा देखो वो प्रॉफिट कहाँ से कमाता है, सोसाइटी से कमाता है। सोसाइटी, हाँ, आप सबको पता है ना सोसाइटी से कैसे कमाता है कि वो जो भी प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है। जैसे एक कंपनी ले लो, कंपनी डील कर रही है फेस वॉश वगैरह, जैसे कॉस्मेटिक्स में डील कर रही है, तो उसका मेन मोटिव क्या होगा, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोड्यूस कराना, जिससे कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाइड हो। देखो, इसमें टोटल मतलब पूरी क्वालिटी मैनेजमेंट में सिर्फ ये मेन मोटिव नहीं होता कि कस्टमर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे और अच्छी क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करे, ये मोटिव नहीं होता। इसमें होता है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है तुम्हारी कंपनीज के रिलेटेड। तुम उनसे अच्छा बिहेव कर रहे हो, तुम उनका फीडबैक ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तुम कंटिन्यूसली काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे कंपनी में, और अच्छे से मॉनिटर कर रहे हो। जो टॉप लेवल मैनेजर है वो अच्छे से मॉनिटर कर रहा है कि एम्प्लॉयज़ को देख रहा है कि नहीं देख रहा, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर सैलरी दे रहा है कि नहीं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। जे कस्टमर ही नहीं खुश, जे एम्प्लॉयज़ ही नहीं खुश, तो वो कंपनी में कभी अच्छे से काम नहीं करेंगे, जिससे क्या है, वो कस्टमर से अच्छा डील नहीं करेंगे और गुड्स एंड सर्विसेज भी अच्छी नहीं बनाएंगे। अब इसमें क्या है, देखो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है, डिटेक्ट करना पड़ता है कंपनी को, मतलब मॉनिटर करना पड़ता है। क्या मॉनिटर करना पड़ता है कि एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं, कि एम्प्लॉयज़ कस्टमर से अच्छा बिहेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कस्टमर क्या है वो सेटिस्फाइड है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर से कि नहीं, रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग एरर्स, जो भी वो गलतियां कर रहे हैं तो उनको अच्छे से ट्रेन करना और उनको रोकना। और मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी गलती हो रही है, जब प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स अच्छे से नहीं बना रहे, कुछ गलती कर रहे हैं जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी इम्प्रूव करना। और स्ट्रीमलाइनिंग सप्लाई, अच्छे से वो कस्टमर के पास गुड्स पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे, सब कुछ देखना। इम्प्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस, जिससे क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव करना, उनसे फीडबैक लेना कि कस्टमर हैप्पी है कि नहीं हैप्पी। एंड इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज़ आर अप टू स्पीड विद देयर ट्रेन, जो भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि एम्प्लॉयज़ अच्छे से स्पीड से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एम्स टू होल्ड ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़रूरत है वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, अकाउंटेबल फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज। में क्या है, सिर्फ ओवरऑल क्वालिटी में मैटर करता है। जैसे ओवरऑल क्वालिटी सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाइड करना नहीं, वो भी देखना कि एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसी है कि नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे तुम कस्टमर हो, तुम मार्केट में जा रहे हो, कोई शॉप से बूट लेने जा रहे हो, शूज़ की शॉप पे जा रहे हो। अब देखो, तुमने ए और बी दो शॉप्स पे गए, ठीक है। देख, ए वाला जो है वो अच्छे गुड्स तो दे रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, तुमसे बहुत रूडली बोल रहा है, तो तुम ए के पास जाओगे। बी तुम्हें अच्छी क्वालिटी की गुड्स भी दे रहा है और तुम उसका नेचर, जो वे ऑफ टॉकिंग है, बहुत अच्छा है, और उसके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है जब तुम्हें प्रोडक्ट देता है, और वो तुम्हें बहुत सारी वैरायटी दिखाता है। तो तुम कौन सी शॉप पे जाओगे, ए की शॉप पे, चाहे तुम्हें वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है, पर वो तुम कहाँ पे जाना सेटिस्फाइड करोगे, बी की शॉप पे जाना पसंद करोगे, क्योंकि उसके पास उसके पास अच्छी ट्रेनिंग है, कैसे कस्टमर से डील करना, उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, और वो तुम्हें अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तो उसके पास क्या ज़्यादा एबिलिटीज़ है। ऐसे ही जे कंपनी का जो टॉप लेवल मैनेजर ये डिसाइड कर ले कि मुझे इस कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट नहीं देना, साथ साथ उसको अच्छी सर्विस भी देनी है कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे और कस्टमर खुश रहे, कस्टमर का फीडबैक टाइम पे लिया जाए, और जो वो फीडबैक दे रहा है उसको इम्प्रूव किया जाए। जैसे एक कस्टमर है, उसने बोल दिया कि मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, बस तुम्हारा जो एम्प्लॉयज़ है वो उनका नेचर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो वो तुम्हें क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है। जो वो कस्टमर बोल देता था कि तुम्हारे पास तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बस उस पर वैरायटी नहीं है, तो तुम्हें कोशिश करनी है कि कंपनी में वैरायटी लेके आओ, जिससे कस्टमर क्या होगा, खुश हो जाएगा और तुम्हारी कंपनी की इमेज क्या है, बढ़ जाएगी। देखो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का तुम्हें समझ आ गया कि सिर्फ गुड्स मैटर नहीं करती, अच्छी क्वालिटी एम्प्लॉय का बिहेवियर, कस्टमर का एक्सपीरियंस, और तुम कंटिन्यूसली क्वालिटी चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे, टोटली मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा,
जो भी गलतियाँ हो रही है उसको एलिमिनेट करना, सही करना, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये उसको आते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब 6 तरह के होते हैं देखो, कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस, कंट्रोल। देखो कोऑपरेशन जी, तुम ये डेली कंटिन्यूअसली यही नहीं देख रहे हो कि कंपनी में लड़ाइयाँ हो रही है और कोऑपरेशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये तुम्हें बहुत ज़रूरी है कि कंपनीज में कभी लड़ाई ना हो और हमेशा अच्छा माहौल बना रहे, अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे, कस्टमर में एम्प्लॉयज़ में प्यार हो। तो ये इंटरनल फैक्टर है, कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। समझ गए होगे मेरे को। जैसे देखो मैं एक फिर से एग्जांपल देती हूँ, जैसे वाओ कंपनी है, वाओ की जो एम्प्लॉयज़ है वो उनमें बहुत प्यार है, वो एक दूसरे से आइडियाज़ क्या डिस्कस करते हैं, मतलब वो कभी लड़ाई नहीं करते। जो लड़ाई होने के चांसेस हो तो टॉप लेवल जो मैनेजर है वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो अपनी समझदारी से एम्प्लॉयज़ में क्या कर देता है, कोऑपरेशन बना देता है, कि प्यार बना देता है। कोऑपरेशन मतलब प्यार, मतलब अच्छे से काम करने वाला माहौल। तो वो ऑब्वियसली काम अच्छा होगा कि जो वो लड़ाई नहीं कर रहे। और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, टॉप लेवल मैनेजर डेली देख रहा है एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर बिहेवियर को, कस्टमर का फीडबैक ले रहा है। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, उसकी जो फर्म है वो ग्रोथ करेगी। कल्चर मैटर करता है कि कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हो तुम इंटरनली, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रहे हो कि नहीं दे रहे, उनको सिखा रहे हो कि नहीं सिखा रहे, और सब टाइम टू टाइम नोट कर रहे हो, लिख रहे हो कॉपी में क्या ये वर्क लिख रहे हो कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा है, उसको रिवॉर्ड्स दे रहे हो उसके बदले में जो भी तुम्हें उसको ट्रेनिंग दे रहे हो। तो ऑब्वियसली तो वो अच्छा काम करेंगे। कमिटमेंट कर रहे हो कस्टमर से कि तुम्हारा हम अच्छी सर्विस देंगे, तुम्हें कोई भी आगे से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली उनकी इमेज बढ़ेगी कंपनी की। कंट्रोल कर रहे हो सारे फैक्टर्स, एम्प्लॉयज़ का फैक्टर और कस्टमर का फैक्टर, ये सारा कंट्रोल कर रहा है टॉप लेवल मैनेजर। तो ऑब्वियसली वो क्या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में प्रोवाइड कर पाएगा कस्टमर को। देखो इसमें क्या है, द फोकस ऑफ द प्रोसेस इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट। देखो जो भी आउटपुट वो दे रहा है वो सबकी क्वालिटी को इम्प्रूव करे, इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विस के अलावा वो कस्टमर का फीडबैक, कस्टमर का टेस्ट सब इम्प्रूव करे थ्रू द कंटिन्यूअल डेली, मतलब हमेशा के लिए, ऑफ इंटरनल प्रैक्टिस। इंटरनल प्रैक्टिस कैसे, एम्प्लॉयज़ जैसे हो गए, एम्प्लॉयज़ को गुड्स एंड एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे के नए नए डिज़ाइंस लेके आए, नई गुड्स सप्लाई करे, तो जिससे कस्टमर क्या होगा, हैप्पी होगा। देखो अब एडवांटेजेस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, शार्पन कंपटीशन एज ऑफ द इंटरप्राइज। इसमें क्या होगा, देखो जो भी टॉप लेवल मैनेजर ये काम करेगा, देखो वो कंपनी में वेस्टेज कम कर देगा, एम्प्लॉयज़ को टोटली अच्छे से ट्रेनिंग देगा कि कैसे प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करना रिसोर्स का। तो वेस्टेज कम होगी, तो जो वेस्टेज कम होगी तो वो टाइम टू टाइम, मतलब वेस्टेज कम होगी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पाएगा, फिर मार्केट में बेचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे गैस करो, अब मैंने 100 रुपीज़ की चीज़ बनाई है, तो मेरे को वो चीज़ 50 निकलनी थी और 50 की जगह 70 निकल गई। तो अब 20 गुड्स के पैसे तो मुझे पास एक्स्ट्रा आएंगे। जो मैंने गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया है, ये कोशिश करी है कि मैंने कॉस्ट कम से कम लगानी है और वेस्टेज कम से कम करनी है। तो ऑब्वियसली क्या है, मेरा कंपटीशन एज, मतलब कंपटीशन बढ़ेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँगी। एक्सीलेंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, देखो जो हमें कस्टमर को खुश रखूँगी, कस्टमर का फीडबैक प्रॉपरली लूँगी, उनको गुड्स की सप्लाई टाइम टू टाइम करूँगी, तो वो कस्टमर क्या है, सेटिस्फाइड रहेंगे मेरे प्रोडक्ट से। और ऑब्वियसली मेरे प्रोडक्ट ही लेना मतलब खुशी से वो मेरा प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे। इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, देखो इसमें क्या है, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर को अच्छा गुड्स एंड सर्विस नहीं प्रोड्यूस करना, गुड्स एंड सर्विस के साथ साथ कल्चर भी मेंटेन करना, इंटरनल कल्चर, जैसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करना, एम्प्लॉयज़ की नीड्स को सेटिस्फाइड करना, उनको सुनना, उनको बोलने का ढंग सिखाना कस्टमर से। और कस्टमर जिससे क्या है, वो कस्टमर से अच्छा डील करेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर क्या है, खुश हो जाएंगे। ठीक है, गुड पब्लिक इमेज ऑफ द इंटरप्राइज, ऑब्वियसली उनकी अच्छी इमेज बनेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनी है वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विस अच्छी नहीं दे रहे, इनके इवन की एम्प्लॉयज़ इतने अच्छे हैं कि वो हमेशा फीडबैक लेते हैं, उनसे अच्छा बिहेव करते हैं। और उनको जो खाना है, जैसे रेस्टोरेंट्स है, उनको जैसे खाना जहाँ कोई प्रोडक्ट्स है वो टाइम टू टाइम देते हैं,
उनकी नीड्स पूरी करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी गुड इमेज बनेगी। जैसे एग्जांपल है मामाअर्थ, मुझे मामाअर्थ क्यों पसंद है, क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी प्रोड्यूस करता है और साथ साथ वो सोसाइटी का भी ध्यान रखता है। तो वो मेरी निगाह में वो उसकी कंपनी की इमेज ज़्यादा है। तो मैं जब भी कुछ कॉस्मेटिक लेना पसंद करूँगी तो मैं वाओ का करूँगी, ठीक है ना। ऐसे ही बेटर पर्सोनल रिलेशनशिप, देखो उसमें क्या है, ये सिखाना चाहिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ये भी एम होना चाहिए कि वो जो भी एम्प्लॉयज़ है, जितने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ है, उसमें क्या है, कोऑपरेशन हो, अच्छा कल्चर हो, अच्छा रिलेशन हो, कभी भी उनमें लड़ाई ना हो। जी वो लड़ाई नहीं होगी तो वो ये अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, खुशी से काम करेंगे, जिससे क्या है टाइम भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज़ होंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, इसमें मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ाऊँगी अभी। बेसिक प्रिंसिपल्स पहले कौन सा है, टॉप मैनेजमेंट। देखो टॉप मैनेजर क्या होता है, द अपर मैनेजमेंट इज़ अ ड्राइवर फोर्स। ये जो भी मैनेज करता है वो ऑब्वियसली टॉप लेवल ही करता है। टॉप लेवल जितने भी कंपनीज है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ज़रूर लेके आना चाहिए अपनी कंपनी में। जी वो सिर्फ गुड्स एंड क्वालिटी पे फोकस करेंगे, बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, कस्टमर हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया, कस्टमर टेस्ट हो गया, तो ऑब्वियसली वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हर एक टॉप मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि वो अच्छी क्वालिटी लेके आए। ट्रेनिंग नीड्स, मैंने बताया ना अभी, ट्रेनिंग हर एक एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है कि जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो। कस्टमर ओरिएंटेशन, कस्टमर हमेशा मेन प्रायोरिटी होना चाहिए, मेन प्रिंसिपल होना चाहिए। जो वो कस्टमर को ही नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, तो वो तुम्हारी कंपनी में डिमांड नहीं क्रिएट करेगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, मैंने पहले ही समझा चुकी हूँ एम्प्लॉयज़ क्या है। जो तुम एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, प्रॉपर उनको सिखाओगे कि कैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लेके आनी है, तो वो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, तुम्हें अच्छा रिजल्ट देंगे। टेक्निक्स एंड टूल्स, नए नए टेक्निक्स लेके आओ, नए नए आइडियाज़ लेके आओ, नए नए टूल्स लेके आओ, कैसे कस्टमर को नया डिज़ाइन लेके देना है, कैसे कस्टमर को हैप्पी करना है, नए एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेनिंग देनी है, एम्प्लॉयज़ को सिखाओ कि कैसे जब कस्टमर आए उनसे कैसे डील करना है, उनका स्वागत करना सिखाओ। ऐसे ऐसे करके सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ उनको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाओ, नए नए टेक्निक्स लेके आओ कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब इम्प्रूव की जाए एम्प्लॉयज़ की। और कॉर्पोरेट कल्चर को इम्प्रूव की मतलब क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे ये भी सिखाओ एम्प्लॉयज़ को कि कैसे जो कॉरपोरेशन है वो कोऑर्डिनेट बनाए, मतलब मिलजुल के काम करना सिखाए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सिखाए कि कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं करनी। जो तुम वेस्टेज करोगे तो कंपनी का जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाओगे। हंस के सिखाओ उनको, एज अ फ्रेंडली सिखाओ, जिससे एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड रहे कि हमारा जो मैनेजर है वो अच्छा है, तो उनको कुछ भी बात बुरी ना लगे। जो तो एम्प्लॉय हैप्पी है तो ऑब्वियसली वो जो कॉरपोरेशन कल्चर है वो अच्छा बनेगा, वो गुस्सा नहीं रहेगा, वो मोटिवेट रहेगा। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, मैंने ये भी पहले समझा दिया। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजर का ये भी होना चाहिए कि वो कंपनी में कंटिन्यूसली मॉनिटर करे, जे कुछ एम्प्लॉय गलती कर रहा है, जो ट्रेनिंग के बाद भी गलती कर रहा है तो उसको डिटेक्ट किया जाए, उससे पूछा जाए तो क्यों गलती कर रहा है। ऐसे ऐसे क्या है, कस्टमर का फीडबैक लिया जाए कि जो हमने एम्प्लॉयज़ तुम्हें भेजे थे वो तुम्हें अच्छी सर्विस दे पाए, उनका रेटिंग फैक्टर लो। ये सब क्या है, कंटिन्यूसली फैक्टर है। जो कंटिन्यूसली टोटल क्वालिटी मैनेजर नहीं करेगा तो वो कंपनी का गोल नहीं अचीव कर पाएगा। थैंक यू सो मच।